मतलब कि कंफर्म हो गया कि यू आर गोइंग टू गिव द इंटरव्यू, है ना? थैंक यू सर। हाँ जी, तो अब से जो है हमारा डिस्कशन और थोड़ा सा मतलब कि सीरियस लेवल पर होगा, क्योंकि पहले जो है सब लोग मिक्स थे, जिन जिन लोगों का मेंस क्लियर हो रहा था नहीं हो रहा था, वो एक असमंजस की स्थिति थी। लेकिन अब क्लियर हो गया है कि आप जो लोग इंटरव्यू देंगे वही लोग अब इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं ना। तो हम लोग और थोड़ा सा सीरियसली अब इस चीज को आगे लेके जाएंगे। और जिन लोगों के कैमरेज ओपन है प्लीज अपना कैमरा ओपन कर लें। विकास जी, प्रियंका, नेहा और आई थिंक सो अंजलि इज देयर, है ना? और बाकी लोग अभी शायद जुड़े नहीं है, और भी लोग जुड़ेंगे। अभी हमारे पास लगभग 25 लोग हैं अभी इन टोटल, दोनों ग्रुप्स को मिला के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। और आई विश कि आपका सबका लगभग लगभग काफी फाइनलिस्ट में भी आपका नाम जाए, है ना? इतनी मेहनत करो कि एटलीस्ट यहाँ यहाँ तक आ गए तो फाइनलिस्ट में भी जाइए। और शिव कुमार जी वॉज द फर्स्ट यस्टरडे जिन्होंने रिजल्ट के बारे में बताया था, काफी खुश थे कल। शिव कुमार जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है। एंड नए ग्रुप से हमारे पास प्रियंका जी, अमित जी हैं, तो वो उन लोगों के साथ भी आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है। अब लाइक डेली की तरह हम लोग अपने करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं। और कुछ लोग ना मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर्स मांग रहे थे, तो मैं चाहता हूँ कि रिकॉर्डेड की जगह ना आप लोग लाइव क्लास में, भले ही आप कम हम लोग छोटा सेशन रखें लेकिन लाइव आए, क्योंकि ना इंटरेक्शन इज द वे फॉरवर्ड इन द इंटरव्यू। इंटरेक्शन इज द की। तो सामने से इंटरेक्शन आप लोग करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो हम लाइव देने में कोई इशू नहीं, लेकिन आप उसको सुन के कोई फायदा नहीं होगा। बेटर होगा कि अगर हम लोग आमने सामने इंटरेक्शन करें, और उससे हम लोग ठीक है ना, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो कोशिश कीजिए कि आप लाइव ही आइए, है ना? तो रोज की तरह हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। यू मस्ट हैव रेड न्यूज़पेपर्स ऑल ऑफ यू। यस सर। ठीक है, तो वी सर कैन बट स्टार्ट रिकॉर्डेड, विद यस सो हिमांशु। सॉरी सर, बट रिकॉर्डेड का भी ऑप्शन रखिए सर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे आज ही है तो आज भी हम कुछ पारिवारिक कामों में बिजी हैं, तो फिर ठीक है, ठीक कैसे करेंगे है, फिर। ठीक है। वील हाँ हैव इट एज एन ऑल्टरनेटिव, बट आप कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा लाइव है ना, टू बी मोर इंटरेक्टिव, है ना? प्रोवाइड किया हाँ जाएगा सर, आप लोगों को, आज से रिकॉर्डिंग दिया जाएगा। कोशिश तो करेंगे सर, बट वही है कि जॉब में रहते तो लेट हो जाता है। दिया जाएगा, आज से आप लोग को रिकॉर्डिंग ठीक दिया है, ठीक है, जाएगा, थोड़ा सा लैपटॉप टाइम से हम निकालिए। लोग देखो काफी कर लोग रहे यहाँ हैं। पे जॉब में, इवन आई एम इन द जॉब, तो मैं भी जॉब के बाद सीधे सीधे यहाँ सेशन में ही आता हूँ। लोगों को सिर्फ 15 to 20 मिनट्स का ही टाइम मिलता है ना। तो थोड़ा सा आप लोग भी कोशिश कीजिए जब हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना? ओके बाकी अब स्टार्ट करते हैं आज का। सो स्टार्टिंग फ्रॉम राजा बाबू जी, यस न्यूज़पेपर सर। पढ़ा है आपने आज का? यस सर। क्या कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ा? कौन सी आपको दो महत्वपूर्ण हेडलाइन लगी पूरे में? सर एक का तो वो मनरेगा को जैसा रीनेम किया गया है वो था सर, हम्म, और सात निश्चय हम्म, थ्री जो गवर्नमेंट ठीक लाई है, है सर, वो दोनों हमने पढ़ा है ठीक आज। है, ठीक है, ठीक है। अमित जी, योर न्यू, आप पहले अपना मीडियम बता दीजिए, उसके बाद आप, अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है तो आप कोई भी दो इंपॉर्टेंट हेडलाइंस बताइए जो आपको इंपॉर्टेंट लगी हो आज के न्यूज़पेपर में। सर मैंने इंडियन एक्सप्रेस पढ़ी है आज, हम्म, और उसमें जो है एक, एक मेजर इशू था, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और अभी साइक्लोन आया था श्रीलंका में एंड इंडोनेशिया में, उसके बारे में ठीक है, ठीक है, ठीक है। विकास जी, पढ़ा हाँ सर। ठीक है, ठीक है, हम विल कम टू यू। हाँ सर, शांति विकास बिल जी, जो, जी सर, शांति बिल के बारे में। और एक मनरेगा का पढ़ा था और सात निश्चय योजना का हाँ, पढ़ा। ठीक है, ठीक है, शांति ठीक है। बिल सर, ये बिहार गवर्नमेंट जो डबल इनकम जो करने का प्रस्ताव 5 5 साल में दिए, वो जो थोड़ा पड़े सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम लोग डिटेल डिस्कशन बाद में करेंगे, अभी सिर्फ हम लोग टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। प्रियंका जी, आपने कौन से दो, आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, आपको कौन से दो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लगे आपके हिसाब से? सर एक तो वो वाला जिसमें वेनेजुएला से सर जो शिप जा रहा था, जिसको यूएसए ने वो किया है, क्यूबा में से सर जा रहा था जो एक शिप, वो वाला। और एक सर वो हम्म, वाला जिसमें रुपीज का रुपी डॉलर के अपेक्षा 91 रुपीज पहुंच गया सर जो। ठीक है। सेकंड टॉपिक इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ठीक है। शिव जी। हम्म, तो सर मैं सात निश्चय तीन के बारे में सर मैं पढ़ा हूँ सर। ये सात निश्चय तीन में जो है हम्म, मूल रूप से है कि
रोजगार आय को दो दुगुना और नहीं, ये हम डिस्कस हम बाद में करेंगे डिटेल में, बस आप टॉपिक बताइए एक साथ में श्योर। और सर एक और पढ़ा था कि बिजली का जो अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार जो सर उसको बनाया गया है सर आर्टिकल 21 के तहत तो ऐसा था। ठीक है, ये भी एक न्यूज थी इंपॉर्टेंट। प्रशांत जी। यस सर, एक इम्पोर्टेंट न्यूज पढ़ा था 71, मतलब जो प्रीवियस लॉ थे उसको गवर्नमेंट स्क्रैप कर रही है ताकि सर गवर्नेंस बेटर हो और ईज ऑफ डूइंग इम्प्रूव हो। और सर एमजी नरेगा वाला ही पढ़े थे सर, उसका जो नेम ठीक है, चेंज हुआ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हिमांशु जी, कैन यू ऐड समथिंग? आपने कौन सी दो इम्पोर्टेंट न्यूज पढ़े हैं आज? सर वही दोनों वीजी राम जी वाला, और एक रुपी डिवैल्यूएशन हो गया 91 तक। ठीक है, ठीक है, तो ऑलमोस्ट न्यूज मतलब कवर हो चुकी है, हमने डिस्कस कर लिए हैं अब। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज से। प्रेम सर, पहली न्यूज कौन सी लीजिए? ये सर रामजी बिल वाला, आपको मनरेगा का जो नाम चेंज हुआ है। सर इसमें एक इंश्योरेंस बिल भी था वो भी। हाँ हाँ, वो भी आज कवर होगी। इंश्योरेंस बिल। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो पहले मनरेगा से स्टार्ट करते हैं। तो इसको हमने एक बार और पहले भी डिस्कस कर रखा है, 2 दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले, है ना? बट स्टिल इट इज रनिंग न्यूज, और ये बहुत ही मास लोगों को ये लोग अफेक्ट करती है। तो इससे क्वेश्चन बनना ऑब्वियस है, क्योंकि बिकॉज यूपी बिहार में ज्यादातर लोग इस पर डिपेंडेंट है, मेजोरिटी पॉवर्टी इस तरफ है, तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है। तो हम इसको वापस से भी डिस्कस करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, ताकि और ब्रॉडली डिस्कस हो जाए। हालांकि हम पहले भी इसे कर चुके हैं ना। तो मनरेगा का बेसिक्स हमने कर लिया था कि तो इट केम इन 2005, और इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये सब तो हमने कर लिया था। अब वील स्टार्ट विद द अमेंडमेंट डायरेक्टली, ठीक है ना? जी। एनीवन इन ब्रीफ कैन डिस्कस अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज द अमेंडमेंट? अमित जी। यस सर। पहले सर, पूरा मनरेगा नाम को- बताइए, इसका बिल का पूरा नाम बताइए आप। सर फुल फॉर्म तो अभी याद नहीं है इसका, बट है, जो ठीक है। मेजर प्रोविजन से बता अमित जी एक बार हम आपके पास आएंगे, 1 मिनट रुकिए। राजा बाबू जी, आप बोल रहे थे ना, आप फुल फॉर्म बताइए पहले, फिर हम अमित जी से पूछेंगे। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। ग्रामीण जी। ठीक है, यस यस, अमित जी प्लीज कंटिन्यू। सर सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर का जो शेयर था पहले, उसमें चेंजेस लाया, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट 60-40 का शेयर करेगा एक्सपेंडिचर का, और नॉर्थ ईस्ट में 90-10 का होगा शेयर एक्सपेंडिचर का। दूसरा यह है कि सर जब एग्रीकल्चर का हार्वेस्टिंग होता है 100% भी दे रही है क्या यूनियन गवर्नमेंट किसी को? 100% भी दे रही है अभी नए बिल के अकॉर्डिंग? सर शायद यूनियन, हाँ सर, किसी एक यूटी को? नहीं सर, बिना विधायिका वाले, हाँ, जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है सर। लद्दाख, आई थिंक सो लद्दाख हैज स्पेशल फीचर ऑफ इट, यूनियन विल गिव 100% टू लद्दाख, है ना? यस सर। बाकी यूटीज को लिए 90-10 है, और स्टेट्स के लिए 60-40 है ना? ठीक है, ये एक पॉइंट आपने बता दिया, वैलिड पॉइंट। ठीक है, फिर हम आपके पास वापस आएंगे। आशुतोष जी, एनी अदर पॉइंट? यस सर, पहले 100 दिन की गारंटी थी, अब 125 दिन की गारंटी होगी। पहले जॉब कार्ड जो बनते थे मजदूरों के, उनका वैलिडिटी 5 साल रहता था, अब सिर्फ 3 साल ही होगा। वैलिड। इसके अलावा सर एक और इम्पोर्टेंट है कि पहले 12 महीने इसका काम चल सकता था, लेकिन अभी कृषि के जो 2 महीने होते हैं उसमें इसको रोक दिया जाएगा। ठीक है, आशुतोष जी ने बहुत ही तरीके से बताया, मतलब टू द पॉइंट बात बताया। आप भी अपनी बात ऐसे ही रखने की कोशिश कीजिए, मतलब टू द पॉइंट, इधर उधर की बात ना करके 1 2 3 डायरेक्टली इन्होंने बताया ना, तो वैसे आप लोग इंटरव्यू में कोशिश कीजिए, टू द पॉइंट। आप पॉइंट जोड़ना चाहते हैं सर? कौन? विकास जी। हाँ जी, प्रियंका विल कम टू यू फर्स्ट। विकास, पहले केंद्र खर्च करता था, अब राज्यों को भी उठाना पड़ रहा है सर। वो बोला इसमें था 10 से 40% तक पैसा देना पड़ सकता है राज्य को। जी वही हमने डिस्कस कर लिया ना अमित जी, वही तो बता रहे थे ना। अच्छा, 90 बुवाई और कटाई में 60 दिन का जो समय रोजगार नहीं होता था, उसमें निम्न दरों पर जो है रोजगार मजदूरों को, जो अनस्किल्ड वर्कर को मिल सकता था। सर एक पॉइंट मैं भी ऐड करना चाहूंगा जी। प्रियंका विल कम टू। हाँ जी अमित, पहले बोलिए आप। सर पहले मनरेगा में राइट टू वर्क जो था ना, उसे उसका प्रोविजन था, बट इसमें जो है राइट टू वर्क का प्रोविजन नहीं है, मतलब आप मांग नहीं सकते हैं, यह सरकार पे डिपेंड करती है। दूसरा यह है सर कि पहले वेजेस जो था, वेजेस का एक्सपेंडिचर वो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट देते थे। हो गया, वो तो आपने बता। और इसमें कोई एक प्रोविजन है कि पहले 15 डेज का टाइम पीरियड था, वो रिड्यूस करके 7 डेज कर दिया टू आस्क फॉर द वर्क? किसी को, एनीवन इज अवेयर अबाउट इट?
दे हैव रिड्यूस्ड फ्रॉम 2 वीक्स टू 1 वीक। प्रियंका जी आप कुछ ऐड कर रहे थे? सर वही कि पहले डिमांड ड्रिवन था, अब सप्लाई ड्रिवन हो गया है। ठीक है, कैन यू इलैबोरेट ऑन इट मोर इलैबोरेटिवली कैसे? सर पहले उसमें था ना कि अगर कोई काम आपसे मांग रहा है तो आपको देना पड़ेगा, बट अब ये है कि जरूरत के अकॉर्डिंग सप्लाई जितनी है उसी के हिसाब से दिया जाएगा। तो जो भी आप पॉइंट बोले हैं तो उसको एग्जाम्पलीफाई भी कीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, है ना? हालांकि पता तो सबको है बट आप अपनी तरफ से, हाँ ठीक है, गुड, ठीक है। और एक किसी को 15 डेज वाला प्रोविजन जो कि पहले 15 डेज का टाइम पीरियड दिया जाता था, आप रिड्यूस करके 7 डेज कर दिया, इज एनीवन अवेयर अबाउट इट इन दिस बिल? शिव जी? एक तो बस थोड़ा सा ये था कि वीकली रिपोर्ट ऑफ सबमिशन होगा इसका, तो शायद वो है क्या? सर वो वेजेस है, नेहा, सर वो वेजेस है। लाइक से अगर आप अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, आपको जॉब नहीं मिलती है तो 15 डेज का आपको Exactly. मिल जाता था, अब 7 डेज के लिए मिलेगा। नहीं, पहले ये था अगर 15 डेज के अंदर अगर आप काम नहीं दे रहे हैं तो फिर आपको वेजेस देने पड़ेंगे। अब ये था वो रिड्यूस कर दिया कि 7 डेज के अंदर अगर आपने अप्लाई किया, आपने जिस दिन से डिमांड करी, 7 डेज के अंदर अगर आपको नहीं मिला तो फिर उस टाइम वो आपको वेजेस पे करेंगे, ठीक है ना? ठीक है, शिव जी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? ठीक है सर। हो गया, ठीक है। तो इसमें इसके एक point पॉजिटिव है, ऑन, सर आई वांट टू ऐड। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पहले जो जो अभी प्रियंका जी ने बताया कि वो डिमांड ड्राइवन होता था, सर अब जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर जो भी इसमें लगेगा वो स्टेट बियर पहले से ठीक है। तो अब इसके, ठीक है, तो अब इसके प्रोविजंस हो गए मोटे मोटे, हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस पे जाएंगे। तो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट पॉजिटिव एंड देन विल गो टुवर्ड्स नेगेटिव। तो ब्रीफली कोई पहले बताएगा इसके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं लॉन्ग टर्म में? प्रियंका जी वांट टू स्पीक? नेहा यू हैव रेज्ड योर हैंड। सर इसका बेनिफिट्स यही है कि अब टाइम डेज, नंबर ऑफ डेज इंक्रीज कर दिए हैं, 100 डेज से 125 डेज कर दिए हैं। मोर ओवर पहले डिमांड ड्रिवन था, अब नीड बेस्ड है, जिसको ज्यादा जरूरत है उसको जॉब दी जाएगी। एंड एलोकेशन फिक्स किया गया है, तो उसी एलोकेशन से में किया जाएगा। मोर ओवर स्टेट्स की तरफ से भी कॉपरेशन होगा इस फील्ड में। तो पहले सेंटर के ऊपर ज्यादा लाइबिलिटी थी, तो जो एक्सपेंडिचर का बर्डन था वो सिर्फ सेंटर बियर कर रही थी। अब मोर ओवर दे आर एट पार, तो फेडरल जो बैलेंस है इट कैन बी मेंटेन बिटवीन बोथ। ठीक है, तो ये एक दिस इज अ पॉइंट टुवर्ड्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से भी हम इसे जोड़ सकते हैं इस चीज को, है ना? जी जी। ठीक है, राजा बाबू यू आर ट्राइंग टू समथिंग, आप कुछ बोलना चाहते सर इसमें सर टेक्नोलॉजी का यूज होगा, जिसमें बायोमेट्रिक अटेंडेंस है सर, और आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम है सर। जो पिछली मनरेगा में त्रुटियां थी वो सर कम होगी, और करप्शन सर लगाम लगेगा इससे। टेक्नोलॉजी के आने से, है ना? यस सर। ठीक है, और कोई पॉजिटिव पॉइंट इनके अलावा? वहाँ प्रियंका जी प्लीज स्पीक प्लस। सर पहले तो वो मतलब मनरेगा में ही लगे रहते थे, जिससे अब वो 60 डेज का जो एक प्रोविजन आया है, इससे सर जो लेबर फोर्स एग्रीकल्चर में नहीं मिलता था मतलब पहले, बट अब वो मतलब वो लेबर फोर्स की शॉर्टेज मतलब अब कम हो जाएगी, क्योंकि 60 दिन आपको काम ही नहीं मिलेगा सर। ठीक है, ठीक है। नाउ कैन वी मूव टुवर्ड्स चैलेंजेस? कोई भी 3 मेजर चैलेंजेस apart from this, anyone else? Amit जी? शिव जी, हाँ आप बोलिए, शिव जी पहले आप बोलिए, अमित विल कम टू यू। सर इससे स्टेट पे सर वर्डन सर ये बढ़ेगा सर। बिल्कुल, हाँ ठीक है, एक पॉइंट। और इसमें सर सिक्योरिटी भी सर थोड़ा कम है, पहले वो राइट था सर, अब वो राइट नहीं रहा सर। ठीक है, दो सेकंड पॉइंट। और एनीवन एल्स? अमित सर सेम पॉइंट्स था। अच्छा अच्छा, ठीक है। एक तो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म होगा सर, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जगह फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा स्टेट्स का। ठीक है, उन पे एक बर्डन आ जाएगा एक्स्ट्रा, है ना? यस सर। और सर आर्टिकल 21 के अगेंस्ट जाता है। आर्टिकल 21 के अगेंस्ट जाता है, राइट टू वर्क नहीं मिलेगा ना इसमें, सप्लाई ड्रिवन है इसीलिए। ठीक है, नेहा जी यू आर ट्राइंग टू ऐड समथिंग? सर पहले हम गवर्नमेंट को सू कर सकते थे, फॉर एग्जांपल मुझे काम नहीं मिल रहा अंडर राइट टू वर्क, बट दैट प्रोविजन हैज बीन रिमूव्ड, सो गवर्नमेंट इज नॉट अकाउंटेबल वेदर वी विल गिव यू द जॉब और नॉट। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, ये भी एक अच्छा पॉइंट है, क्योंकि अब वो लोग मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप उनके अगेंस्ट जा सकते हो कि यू आर नॉट गिविंग अस वर्क,
you cannot now sue the government. Okay, Priyanka ji, you have raised your hand. सर वही सेम पॉइंट है, स्टेट बर्डन इंक्रीज होगा सर ये तो। इसमें एक चीज और रहती थी पहले ना, सर पहले कैटेगरी ऑफ वर्क ना बहुत ब्रॉड था, मतलब लाइक वाटर सप्लाई, ड्रॉट। अभी क्या फिक्स कर दिया है कैटेगरी ऑफ वर्क, काफी डेफिनेटिव कर दिया, तो वर्क अपॉर्चुनिटीज कम हो गई हैं फॉर अनस्किल्ड। ठीक है, और इसमें एक और जो 60 डेज का प्रोविजन आया है एक और, उसमें क्या एग्जैक्टली प्रोविजन है, कैन एनिमल डिस्कस इन डिटेल? सर जब एग्रीकल्चर पीक पे होगा उस टाइम पे आपको वर्क नहीं मिलेगा। सर जो मैंने लास्ट पॉइंट बोला कि वो 60 डेज जब एग्रीकल्चर पीक पे होगा तो उस टाइम पे आपको काम नहीं मिलेगा, ये है मेन तो सर। ठीक है, तो इज दिस राइट स्टेप कि मतलब एग्रीकल्चर जब पिक? एक्चुअली इसका मेन ये ध्येय है कि जब एग्रीकल्चर पीक पे होते हैं तो बिहार के सारे मजदूर यहाँ से माइग्रेट करके पंजाब और हरियाणा की तरफ चले जाते हैं, तो यहाँ पे काम होते हुए भी वर्कर नहीं मिलते थे, तो इसीलिए उस पीरियड में उसको रोक ही दिया गया है ताकि फिर से जब वो वापस आएंगे तो अपने काम को यहाँ कंटिन्यू कर पाएंगे। माइग्रेशन ना हो सर, लेबर फोर्स मतलब एग्रीकल्चर में मिल जाए। ठीक है, तो वो उसको रिस्ट्रक्चरिंग किया गया एक तरीके से ना। नेहा, यू आर ट्राइंग टू स्पीक समथिंग? सर एक और इसका लूप होल है, ड्रॉबैक है कि पहले ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल था, बट नाउ इट्स अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल कि कहाँ पर ये अप्लाई करेगी। सिलेक्शन कर दिया, मतलब सेलेक्टेड कर दिए कैटेगरीज को कि हम मनरेगा कहाँ कहाँ किस किस एरिया में करवाएंगे। पहले हम कहीं पे भी इम्पोज कर सकते थे, सिलेक्शन वाला क्राइटेरिया इम्पोज किया है इस बार। तो बेसिकली 60 डेज का जो प्रोविजन दिया है उसके पीछे रीजन दिया है कि फार्मिंग के टाइम पे जो शॉर्टेज हो जाती थी लेबर की, है ना, तो इसमें और अल्टरनेटिव कॉजेज क्या हो सकता, क्या है फार्म शॉर्टेज के अदर देन दिस? क्यों फार्म पे शॉर्टेज हो जाती है लेबर्स की? एनी अदर रीजन बियॉन्ड दिस? इज लो वेजेस द रीजन? कैन लो वेजेस बी द रीजन? यस यस सर। सर। Can poor working condition be the reason? यस सर। Can increased bargaining power be the reason? किसी दिन वो 150 पे ले जाते हैं, किसी दिन 180 पे ले जाते हैं, बहुत बार्गेनिंग पावर रहती है। Can that be the reason other than this? तो ये सारे मतलब ऑल्टरनेटिव इसके अलावा और भी रीजन है, तो वो मैं डिस्कस कर रहा था, है ना। सिर्फ यही एक रीजन नहीं, तो उन सब चीजों पर भी हमें ध्यान देना है। वहाँ पे वर्किंग कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं रहती हैं, वहाँ पे बहुत लो वेजेस रहते हैं, और फिर जैसे जमीन ऑब्वियसली जो लैंडलॉर्ड है जैसे चाहता है वैसे बार्गेन भी कर लेता है उनसे, है ना, तो वहाँ पे इतने अच्छे, तो वो भी अल्टरनेटिव इसके रीजन है। ठीक है, एनी अदर थिंग एनीवन वांट टू ऐड? शिव जी कुछ और ऐड करना चाहेंगे आप? नहीं सर। ठीक है, हाँ जी राजा बाबू। सर मुझे पूछना था कि सर जैसे इसमें कैटेगरी ऑफ वर्क कौन कौन से होते हैं सर? हाँ जी, कितने टाइप के सर इसमें वर्क होते हैं सर, कैटेगरी ऑफ वर्क? मनरेगा के अंदर? यस सर। आई एम नॉट अवेयर अबाउट स्पेसिफिक कितने कैटेगरी ऑफ वर्क होते हैं। यस अंजलि प्लीज। सर 4 कैटेगरी ऑफ वर्क है। पहले ना ब्रॉड होते थे वर्क, मतलब अगर वाटर सप्लाई बोल दिया तो उसमें कोई भी वर्क दे सकते हैं। अभी क्या है सर, वाटर सिक्योरिटी से रिलेटेड, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, या डिजास्टर मिटिगेशन और लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड स्पेसिफिक कर दिए 4 कैटेगरी ऑफ वर्क। अभी ब्रॉडली 4 ये कर दिए। यस सर। ठीक है राजा बाबू, ठीक है ना, ठीक है। और प्रेम सर एनी अदर टॉपिक? ये तो ठीक है। आज इंश्योरेंस बिल जो तो आया है, सबका बीमा सबकी रक्षा बिल, उस पर भी डिस्कस किया। सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी आशुतोष जी। सर पिछली बार जब हम लोगों ने डिस्कस किया था तो उस दिन न्यूज में आया था कि मनरेगा का नाम बदल के पूज्य बापू जी ऐसे कोई नाम कर दिया गया था, लेकिन अब तो उसमें से महात्मा गांधी का नाम भी हटा दिया जाएगा। हाँ तो हाँ, दिस इज अ मेजर कंसर्न। हाँ ठीक है, तो इसको हम लोग, हाँ ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस कर रखे हैं। वेरी गुड पॉइंट आशुतोष। उस दिन हम लोग डिस्कस कर रहे थे पॉलिटिकल टेंशंस नहीं, इस पे आप हम लोग एक ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन इस पे बन सकता है। जैसे कि उस दिन हम लोग कह रहे थे कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ है बिकॉज पूज्य बापू कर दिया है महात्मा गांधी की तरह जगह, तो अब क्या है, चीजें क्लियर हो गई हैं, इट इज नॉट लाइक दैट, है ना। तो उसमें से बेसिकली बहुत बड़ा चेंज हो गया कि महात्मा गांधी वो जो नेम है वही एक तरीके से यहाँ से अभी
हटा दिया, तो दैट इज अ वेरी मेजर चेंज। तो आप लोगों को हिसाब से क्या लगता है कि रिमूविंग द नेम ऑफ फादर ऑफ अ नेशन ये कहाँ तक वैलिड है, कहाँ तक नहीं है? व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन इट? एनीवन प्लीज रेज योर हैंड फर्स्ट। राजा बाबू जी। सर एक्चुअली पहले भी सर ये महात्मा गांधी के नाम पे नहीं था सर, में नरेगा के नाम से था, तो हमें नहीं लगता कि सर नाम परिवर्तन पे सर इतना ये डिस्कशन सर। शिव जी, हाँ ठीक है, सर वेलकम टू इसमें यू। सर इसमें एक और सर पॉइंट बताया गया है सर इसी में कि महात्मा गांधी भी कहीं ना कहीं राम राज्य के मतलब सपोर्टर थे सर, तो इसलिए उससे अगर इसमें शिफ्ट का करना तो ये इसको कोई बहुत बड़ी चेंज मतलब नहीं कर सकते, वो भी ये है। राम का सर मतलब इसमें यहाँ पे राम नहीं है। हाँ सर, इसमें एक चीज और बोल सकते हैं कि राम जी है ना, राम जी इनडायरेक्टली राम जी हैं, ठीक है अंजलि प्लीज। सर एक चीज और बोल सकते हैं इसमें कि अगर ये इन लाइन विद द चॉइस ऑफ द पीपल है देन इट इज एक्सेप्टेड, बट अगर लोग इसको प्रोटेस्ट करते हैं या इस चीज को नहीं लाइक करते देन इट शुड बी चेंज, इसको नाम देन मींस रिमूविंग द नेम ऑफ फादर ऑफ द नेशन, इज इट इवन वैलिड? सर इट इज वैलिड अगर ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं देन एटलीस्ट मॉरली, एटलीस्ट मॉरली इज इट मॉरली वैलिड? नो सर, इट इज नॉट मॉरली वैलिड, क्योंकि आप कंट्री की जो रिच हिस्टोरिकल जिस चीज से जाने जाते हैं, अगर फॉरेन लीडर्स भी आते हैं समवेयर और दी अदर, वो महात्मा गांधी को हमेशा वो करते हैं। Yes, Neha, you have to say something. So, sir, there are two perspectives. So we can. It's a good step actually if we are not having like the name of Mahatma Gandhi, as long as it is serving the purpose of the core scheme, and अगर वो fulfill करता है अपने name को, अगर वो job provide करता है, दूसरी ओर ये sentiments को hurt भी कर सकता है, because महात्मा गांधी ने ग्रास रूट लेवल और ग्राम मतलब लोकल लेवल के लिए काफी काम किया है, एंड विलेज और रूरल इकोनॉमी को वो हमेशा बढ़ते और की प्रगति की ओर देखना चाहते थे। तो अगर कहीं ना कहीं उनका नाम हटता है तो विलेज इकोनॉमी को और जो रूरल इकोनॉमी हो कहीं ना कहीं उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट हो सकता है, तो ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट हो सकता है इसका। ठीक है, सो आई थिंक चेंजिंग द प्रोविजंस फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पब्लिक इज अ गुड स्टेप, बट अलॉन्ग विद दैट अगर हम नेम को सेम रखते तो भी बहुत ज्यादा कोई मतलब ऐसा नहीं, सेम नेम रख के हम लोग प्रोविजंस चेंज भी कर सकते, तो वो भी तो हो सकता था ना। That could have been also been possibility. Priyanka ji, you want to add something? Your opinion on it? सर एक तो नेम चेंज से पूरे डॉक्यूमेंट्स में भी चेंज करना पड़ेगा, मतलब पेपर वर्क भी ज्यादा बढ़ेगा। ये शायद अभी विंटर सेशन में किसी ने ये बात उठाई भी, आई थिंक प्रियंका गांधी ने उठाई है ये बात। पेपर वर्क ठीक है, पेपर वर्क सर पूरा नाम तो चेंज करना ही पड़ेगा ना, मनरेगा का अगर चेंज कर रहे हैं। we can change the provisions without changing the name, I think. वो भी तो कर सकते हैं, मनरेगा 2.0 we can keep. हाँ तो सर वही मैं बोल रही हूँ कि इसका एक ड्रॉबैक बता रही हूँ सर। ठीक है, तो ठीक है, नेम चेंज पे भी डिस्कशन हो गया है। प्रेम सर, एनी अदर टॉपिक? हाँ सर, ये शिक्षा बिल वाला जो है उसका भी डिस्कस कर सकते हैं, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025। ये टॉपिक्स हम लोगों ने बोला भी था, आई थिंक ये पेपर में उतना ज़्यादा एक दिन निकला था, आई थिंक उसके बाद इसको डिस्कस किया जा सकता है। अच्छा है, इसमें पूछा जा सकता है। आप लोग के स्क्रीन शेयर ये दिख रहा है क्या? स्क्रीन पे कुछ मैं शेयर कर रहा हूँ, नोट्स वगैरह दिख रहा है क्या? यस सर, दिख रहा है। तो सब पहले हाँ जी सर, विजिबल है। तो इसको पहले हम लोग थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देते हैं ताकि इस पे लोग फिर डिस्कस करें, हो सके कुछ लोग नहीं पढ़े हो। तो अभिषेक सर। हाँ जी, तो हाँ जी सर, इस नोट से भी आप अगर चाहें तो बता सकते हैं अगर आपको। ठीक है, तो वो तो मतलब बेसिकली जो मोटा इसमें जो है रेगुलेटरीज को एक स्ट्रीमलाइन किया गया है, और उसके अलावा और भी प्रोविजंस हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस, इसको बेसिकली अलाइन करना चाह रहे हैं हम लोग एनईपी 2020 के साथ, ठीक है ना। तो ये तो इसके ब्रॉड प्रोविजंस है, बाकी हम लोग आप ही से पूछेंगे, आप ही के आपस में डिस्कशन करो। शिव जी, आपने पढ़ा है इसके बारे में, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल? नहीं पढ़ा है सर इसके बारे में। सर थोड़ा सा मैं इसका ओवरव्यू पहले दे देता हूँ सर। इसमें जैसे देखिए, इसमें पहले हम लोग पास यूजीसी होता था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एआईसीटीई है, एनसीटी है, नेशनल कमीशन ऑफ टेक्निकल एजुकेशन वाला। ये सब को लेकर ना आपको एक अम्ब्रेला मतलब कि आपको कमीशन बनाया जाएगा, एक कमीशन। तो ये सारे को एक के अंदर सब्ज्यूम किया जाएगा, और इसमें जो सर बताएं नेशनल आपका जो एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसका विजन है
लाइट बट टाइट रेगुलेटरी स्ट्रक्चर। तो ये एक आपको काम किया जाना है। इसमें 12 मेंबर का जो ये कमीशन बनेगा, सबको जो यूजीसी आईसीटी है सबको एक में मिलाकर, तो 12 मेंबर का कमेटी आप एक दर्जन से याद रख सकते हैं इसको। और इसमें 3 जो है इसके अंदर मतलब कि स्ट्रक्चर में 3 काउंसिल बनाया जा रहा है, ठीक है। एक काउंसिल है जिसका नाम है विकसित भारत, सब में उसको छोड़िए, विनियमन परिषद हिंदी में नाम है, इसको बोल सकते हैं। रेगुलेशन पर्पज से काउंसिल बनाया गया है। सेकंड है एक क्वालिटी काउंसिल, मतलब एक्रीडेशन काउंसिल बोल सकते हैं इसको। एक और है आपको स्टैंडर्ड काउंसिल, मानक परिषद। इसमें जो ये काउंसिल बन रहा है इसमें 14 मेंबर तक लोग रहेंगे, ठीक है। और इसमें और इसके बाद चेंजेज वगैरह हम लोग डिस्कस कर लेंगे सर, बेनिफिट्स पूछ कर सर, और क्रिटिसिज्म वगैरह। ठीक है, ठीक है। एनीवन जो सर ने तो बता ही दिया, बाकी कोई बहुत ही शॉर्ट में बता पाए इस बिल के बारे में? प्लीज रेज योर हैंड। किसी ने भी पढ़ा हो आप में से? नेहा प्लीज। सर जो विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल है, ये एक्चुअली 3 बॉडीज हैं जो हमारी यूजीसी 1956, एआईसीटी 1987 एंड एनसीटीई, ये डिफरेंट पर्पस सर्व करती थी। इसकी जगह एक सिंगल बॉडी, अम्ब्रेला बॉडी को लाने की बात की जा रही है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर बात की जा रही थी। तो इसको पूरा स्ट्रक्चर किया गया। इसके अंदर 3 काउंसिल्स डाली गई है, जैसे सर ने बताया अभी, स्टैंडर्ड काउंसिल, रेगुलेटरी काउंसिल एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, जिसके डिफरेंट पर्पसेज हैं। रेगुलेट करना, क्वालिटी सिलेबस को फिक्स करना, मोर ओवर एक रैंकिंग देना, यूनिवर्सिटीज को लाइसेंसिंग प्रोवाइड करना। एंड जो इसमें एक पेनल्टीज का भी प्रोविजन रखा गया है। जो पेनल्टीज है अब राइज कर दी। पहले पेनल्टीज बहुत ही मिनिमल थी, जिसकी वजह से क्या था, लोग उसको ब्रीच कर देते थे एंड कोई भी यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश करता था। लेकिन अब पेनल्टीज काफी स्ट्रिंजेंट कर दी है, जिसकी वजह से उसको ब्रीच करना इजी नहीं है। एंड मोर ओवर इन केस समबडी ब्रीचेस, देन इट हैज टू गो अंडर सिवियर पनिशमेंट वगैरह, जो भी इन्होंने प्रोवाइड। फाइन का कुछ आपको आइडिया है कितना फाइन लगाया आई जा रहा है? थिंक इन्होंने 10 लाख से 2 CR तक किया है फाइन को। 75 लाख भी है क्या इसमें? नहीं, 2 CR तक किया है। दैट इज द रेंज दे हैव चोजन। पहले तो 1000 रुपीस था। ठीक है, ठीक है। हाँ, ठीक, तो दे हैव बेसिकली इंक्रीज द रेंज, ठीक है। एंड काउंसिल में एक चेयरपर्सन होंगे विच हैज टू बी अपॉइंटेड प्रेसिडेंट, एंड 12 अदर मेंबर्स होंगे जो डिफरेंट काउंसिल से ही होंगे, स्टैंडर्ड काउंसिल, एक्रेडिटेशन काउंसिल एंड रेगुलेटरी काउंसिल से। इसके लिए एक सर्च कमेटी अपॉइंट हो, सेलेक्ट करेंगे मेंबर्स। ठीक है, तो ओवरऑल ना ये एक पॉजिटिव स्टेप ही है, ठीक है ना। तो इसमें बहुत ज्यादा कोई क्रिटिसिज्म वाली चीज नहीं है, क्योंकि ओवरऑल ये पॉजिटिव स्टेप ही है। तो इसको एक बार सब जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, जैसे कि शिव जी और जिन्होंने भी नहीं पढ़ा है, एक बार इसको गो थ्रू कर लें, बिकॉज इट्स एन ओवरऑल मेजर चेंज। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से अलाइन किया गया है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को चेंज किया गया, तो ये थोड़ा सा एक मोटा फ्रेमवर्क, बड़ा फ्रेमवर्क बन जाता है विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन, ठीक है ना। तो एक बार सभी लोग इसे गो थ्रू एक बार फिर से कर लेंगे। आशुतोष जी, ठीक है ना? तो इसका क्रिटिसिज्म ये हो सकता है कि इस पॉलिसी में ना स्टेट गवर्नमेंट का कोई मेंशन नहीं किया है। सो कैन यू एलैबोरेट ऑन इट? सर स्टेट एक एजुकेशन एक सर वो सब्जेक्ट है ना, कॉन्करेंट सब्जेक्ट है एंड स्टेट कंक्लूजन होना चाहिए। यस यस, कहीं ना कहीं वो जो बैलेंस है, जो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है, उसको हर्ट होगा, सो दैट कैन बी इम्पैक्टेड एंड इट कैन कम अंडर द ऑटोनॉमी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। और बाकी ये इनेबल करेगा फॉरेन यूनिवर्सिटीज को भी इंडिया में इजीली एंटर करने के लिए, तो इट विल एनराज द रीच ऑफ द एजुकेशन सेक्टर, है ना। ये भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। यस, ठीक है, ओवरऑल ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा कोई क्रिटिसिज्म नहीं है। बाकी यू हैव राइटली पॉइंटेड आउट कि इसमें स्टेट का थोड़ा सा रोल और एनहांस कर देना चाहिए था, ठीक है। प्रेम सर, अदर टॉपिक? ऑटोनॉमी भी सर इसमें हार्म होगी, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन कर रहे हो ना सर आप इसमें, अगर आप सिंगल बॉडी बना रहे हो। We cannot directly say that it is centralizing, rather than we can say they are streamlining it, isn't it? सर स्ट्रीमलाइन तो कर रहे हैं सर, वो यूनिवर्सलाइज तो कर रहे हैं, मतलब it's a single window for all the policies। टेक्निकल एजुकेशन के लिए AICTE थी, जनरल के लिए UGC थी, एंड अदर टीचर्स एजुकेशन के लिए आपकी AICTE, मतलब कि वो था NCTE। तो उसको मर्ज करके एक सिंगल बॉडी बना रहा है, दैट विल ईज द पर्पस ऑफ द एंटायर थिंग, एजुकेशन सेक्टर का जो है। ओवरऑल इट इज स्टेप टुवर्ड्स गुड गवर्नेंस। जैसे कि आपको बेवरेजेस पीने, आपको पहले फ्लोर पे आपको फैंटा मिलेगा, दूसरे पे आपको स्प्राइट मिलेगी, तीसरे पे कोका कोला मिलेगा, तो एक ही फ्लोर पे वो सब चीजें लेके आ गए, तो दैट वुड बी एन ईज, है ना।
fruit coal. It can be in line with SDG 4 also. ये इसमें तो 3 जो हम्म। काउंसिल बनाया जा रहा है वो भी तो अलग-अलग हो गया ना सर? वो भी तो एक एक्रेडिटेशन काउंसिल अलग बन गया, स्टैंडर्ड काउंसिल बट तो वो एक ही अम्ब्रेला के अंदर हाँ, लाके फिर उन्हें डिवाइड किया गया है। हाँ, हाँ। बेसिकली दे आर मेकिंग इट अंडर वन अम्ब्रेला। अलग अलग तो उन्हें करना ही पड़ेगा बिकॉज कोऑर्डिनेशन में हायर एजुकेशन हाँ, कोऑर्डिनेशन में ज़्यादा बेटर ये काम हो सर वो तो पाएगा। फंक्शन का सेग्रीगेशन है, वो तो किसी भी ऑफिस में सेग्रीगेट करेंगे ही। दैट इज लाइक मेकिंग अंडर वन मिनिस्ट्री एंड क्रिएटिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट, उसकी तरह है, ठीक है ना। तो वो मतलब बेसिकली एक अम्ब्रेला के अंडर लेके आए, उसके बाद उसको अंदर जो उनका फंक्शन है वो तो बाई पार्ट उसे करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हायर एजुकेशन और सारी एजुकेशन सब एक ही उसमें नहीं ला सकते ना हम सर। ठीक है, ओवरऑल ठीक है। होल ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम कह सकते हैं एजुकेशन सेक्टर में इसको, फॉर गुड गवर्नेंस। इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन वी कैन से इट, रेगुलेशन पे इसका बेसिक फोकस है ना, इन टर्म्स ऑफ रेगुलेटरी रिफॉर्म्स। ठीक है प्रेम सर, एंड अदर टॉपिक लाइक यू हैव टू डिस्कस अबाउट, आई थिंक तो 7 निश्चय, वो एक बार आप डिस्कस कर दीजिए। ये सर पहले ये सबका बीमा सबकी रक्षा बिल इस पे भी डिस्कस किया जा सकता है, वो लास्ट में कर लेंगे सर। ये ब्रॉड टॉपिक है। अच्छा, वो 100% इंश्योरेंस। हाँ, वो ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन फिर भी ये अभी बिल आया ना अलग नाम से। अच्छा, वो शायद सर हम कर चुके हैं, वो भी हम करेंगे, बट एक बार हम दिल्ली पॉल्यूशन वाला अगर कर लें उससे हाँ, बेटर है ना। हाँ, ठीक है ओके। बिकॉज दैट वी हैव डिस्कस्ड आई थिंक सो 2-3 दिन पहले। हाँ नेहा प्लीज, यू आर सेइंग समथिंग। नथिंग। अच्छा, ठीक है। तो आई थिंक सो इंश्योरेंस वाला हम एक दिन और कर लेंगे, बिकॉज हम लोग एक बार कर चुके हैं, तो फिर से हम लोग कर लेंगे। आज लोग भी कम है, तो अभी हम लोग के साथ और भी लोग जुड़ेंगे, तो तब हम और ब्रॉड में कर लेंगे। एवरीवन इज अवेयर अबाउट पॉल्यूशन। हाउ मेनी ऑफ यू आर इन दिल्ली राइट नाउ? नेहा, प्रियंका जी, प्रशांत जी, ठीक है। मैनी ऑफ यू आर इन दिल्ली। अंजलि जी, यू आर आल्सो इन दिल्ली। तो ठीक है, एवरीवन इज अवेयर अबाउट द पॉल्यूशन थिंग। AQI is on rise, everyone is aware about it. यस सर। ठीक है, तो हम इस पे इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द टेक्निकलिटीज ऑफ इट, हम इस पे एक ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे। मींस व्हाट इज योर ओपिनियन इट। बहुत साले हो गई हैं कि मतलब कि पॉल्यूशन हर साल है, जैसे विंटर्स आती हैं बढ़ जाता है, गवर्नमेंट्स आर स्पेंडिंग अ लॉट, बहुत सारा खर्च कर रही हैं, बट स्टिल द कंडीशन इज सेम। तो आपके हिसाब से 3 मेजर ऐसे क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से कंडीशन सेम है इतने खर्चे के बाद भी, एंड व्हाट कैन बी द सॉल्यूशंस, एनी 3 सॉल्यूशन। फर्स्ट विल स्टार्ट विद राजा बाबू, देन विल कम टू नेहा, ठीक है ना। सर पहला रीजन तो ये होना चाहिए कि ठंडी में सर चूंकि टेम्परेचर कम हो जाता है और विंड की सर स्पीड भी कम हो जाती है, तो वायु सर वो दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं हो पाती है, इस वजह से भी सर की असर पड़ जाता है। और दूसरा रीजन सर है दिल्ली के आसपास के जो स्टेट हैं सर, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे सर धान की पराली जलाई जाती है, उससे भी सर AQI का सर ये लेवल बढ़ता है। और तीसरा तो सर दिल्ली गवर्नमेंट कुछ कर, हाँ बोलिए। तीसरा सर दिल्ली भारत का सबसे अधिक ये 4 व्हीलर सर वाले सिटी है सर, तो उससे भी सर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, और आपके हिसाब से इसके सॉल्यूशंस, अगर आप सेक्रेटरी हैं, आप टू द CM, वो अगर आपसे सॉल्यूशन पूछे तो आप कोई भी 3 सॉल्यूशंस क्या बताएंगे मेजर? सर व्हीकल के पॉल्यूशन को कम करने के लिए सर एक ऑड इवन फॉर्मूला सर पहले भी चलाई गई थी, तो और डीजल पर सर वो रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है उसको सर, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सर बढ़ावा दिया जा सकता है, और साथ ही सर जो स्टाफ्स हैं जो नौकरी वगैरह करते हैं उनको सर ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सर यूज करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए सर। और अगर ठीक है सर ऑफिस आगे आते हैं 4 व्हीलर, तो उन पर सर एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाना चाहिए। और आज शायद कुछ वर्क फ्रॉम होम फॉर 50% वाला भी प्रोविजन आया है शायद आज ही। और उसके अलावा आपने जैसे चैलेंज सॉल्यूशंस बताए ना, प्लीज आप राजा बाबू अपना सॉल्यूशंस को 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए, एक शॉर्ट इमीडिएट सॉल्यूशंस, एक लॉन्ग टर्म। जैसे कि आपने EV वाला बताया ना, तो वो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना। और जैसे कि आपने बताया ऑड इवन, तो वो इमीडिएट सॉल्यूशन हो गया। तो आप उनको 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए, तो आपका थोड़ा स्ट्रक्चर्ड आंसर लगेगा, ठीक है ना, क्लियर। बाकी सब यस। नाउ we'll first listen from Ashutosh, then Neha will come to you, ठीक है ना। आशुतोष प्लीज। सर इसका एक जो मेजर कारण है वो इस दिल्ली का जियोग्राफिकल लोकेशन भी है, क्योंकि दिल्ली के उत्तर में हिमालयन रेंज पड़ता है
और दक्षिण में विंध्यन रेंज पड़ता है, तो वहाँ पे एक एयर पॉकेट ट्रैप हो जाता है, जिसके कारण विंटर के मौसम में एयर मूवमेंट उतना ज़्यादा होता नहीं है, तो एयर ट्रैप हो जाता है, तो दूषित हवाएं वहीं रह जाती हैं। दूसरा एक वेदर फेनोमेना है टेम्परेचर इन्वर्जन, तो इसके कारण भी वहाँ पे हवाएं वहां से दूर नहीं जा पाती है। इसके अलावा रेदर देन, हाँ ठीक है, बोलिए पहले। इसके अलावा व्हीकुलर इमिशन है, व्हीकुलर इमिशन बहुत ज्यादा है, और अनरेगुलेटेड फैक्ट्री इंडस्ट्रीज जो है उस वो सब इसका कारण है। इसके इसके सॉल्यूशंस में राजा बाबू ने जो सब बात बोला उसके अपार्ट स्मोक टावर जो बीजिंग में भी लगाया गया था जब वहां पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो गया था, तो स्मोक टावर का कर सकते हैं सर। हाँ जी नेहा, प्लीज यू ऐड ऑन एंड देन विल कम टू अंजलि एंड प्रशांत, ठीक है ना? मोस्टली नेहा जी प्लीज। causes has been told, like जो geographical factors हैं दिल्ली की लोकेशन में, जो wind factor है, low wind speed है, temperature inversion है, मोर ओवर जो क्वांटी 90 लेवल वाला फैक्टर है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं, ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं पॉल्यूशन में राइज करते हैं। बट इसको हम लॉन्ग, इसके जो सॉल्यूशंस है, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म में। नेहा, बिफोर गोइंग टू सॉल्यूशंस आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग। आप जब इसके चैलेंजेस बताएंगे ना, तो फिर जो मैन मेड चैलेंजेस है ना, उन पे आप थोड़ा सा ज्यादा फोकस करिए, बिकॉज दैट इज द मेजर कंसर्न, ठीक है ना? स्टबल आप बर्निंग प्लीज को गो फॉर add- सॉल्यूशन। सर एंथ्रोपोजेनिक में मेनली स्टबल बर्निंग है, एंड स्टबल बर्निंग को Right. कंट्रोल भी कर सकते हैं। देन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज विच आर ऑन राइज, बिकॉज दिल्ली की जो बेल्ट है, जो दिल्ली के बॉर्डर्स भी हैं, लाइक गुड़गांव वगैरह Delhi है। government has Delhi government done something in with respect to stubble burning? Supreme Court on a day-to-day basis, or sometimes when the pollution level is high, they are putting a curve and ban on construction activities. Moreover, there is a circular कि whenever the construction has to be done, so they have to put the green covers वगैरह, ये सारे regulations हैं। Odd even be there is there कि odd and even ठीक है, these are there, ठीक है, these are there। उसके अलावा what more can be done according to you? What are the any two unique solutions from your side? Sir, artificial rain is a solution if there is a like feasibility of the cloud. If it's available, then artificial rain we can go for. But definitely, yeah. But you must be aware about it। कुछ दिन पहले ये करने की कोशिश की गई थी, but that failed, and even I think so a large amount has been spent on it, और वो fail भी हो गया था। वो फेल हो गया था because of like chemicals they were using, potassium iodide. So they were trying to like change the chemical, and they are again in a trial phase. So maybe it will turn into a success. So वो ठीक है, अभी तो चल रहा है। ठीक है, आपने एक सॉल्यूशन बताया, वन मोर सॉल्यूशन फ्रॉम योर साइड। सर पॉलिसी मेकिंग हो सकती है, जिसमें हम लाइक अभी रिसेंट दिल्ली गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है कि जो आपकी डीजल व्हीकल्स हैं वो 10 ईयर्स से ओल्ड नहीं चलेंगी, एंड पेट्रोल व्हीकल्स 15 ईयर्स से ओल्ड नहीं चलेंगी। उसका स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, एंड स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज इम्पोज करनी चाहिए, ताकि इसको कंप्लीट किया मतलब कि कर किया जा सके। स्टबल बर्निंग को लाइक पूसा डिकम्पोजर वगैरह स्टबल बर्निंग के लिए, सो वो अवेयरनेस क्रिएशन इज अ थिंग। उसको कैसे यूटिलाइज करें, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें, दैट कैन ब्रिंग लाइक इफेक्टिव लेजिस्लेशन। ठीक है, ठीक है। अंजलि जी। वैसे सर सारे पॉइंट बता दिए, मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी कि लैक ऑफ पॉलिटिकल विल भी सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है जो दिल्ली का एयर पोल्यूशन में रिड्यूस हो रहा है। गवर्नमेंट आती है, ब्लेम गेम खेलती है सर एक ये, और फंडिंग नहीं है एयर पोल्यूशन से रिलेटेड स्पेसिफिक फंडिंग। मुझे लगता है बजटिंग करनी चाहिए अगर प्रॉब्लम इशू को अगर इरेडिकेट करना है। थर्ड सर बीजिंग के मॉडल को हम अपना सकते हैं, जैसे उन्होंने स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, स्ट्रिक्ट कमिटमेंट और स्ट्रिक्ट पॉलिटिकल विल के साथ, जबकि वहाँ का एक भाई हमसे भी ज्यादा था। और इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन सर हम लोग कर सकते हैं हरियाणा के साथ, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी इससे प्रमोट होगा, प्लस ऑन मतलब रूट कॉज जो है उसका सॉल्व हो सकता है। और सर बिहेवियरल चेंज, वन मोर थिंग सर, बिहेवियरल चेंज, लोगों में भी इस चीज को अडॉप्ट कराना। प्रशांत जी, सर मेनली सर हम सॉल्यूशन ऐड करना चाहेंगे सर। रिसेंटली सर अभी गवर्नमेंट ने सर अरावली हिल्स का जो भी सर 100 मीटर्स के जो कम थे उन्हें सर मतलब हिल्स के डेफिनेशन से बाहर कर दिया, और सर ये एक तरह से सर डेजर्टिफिकेशन और सर पॉल्यूशन दोनों को बढ़ाएगा, क्योंकि सर ग्रीन कवर मतलब से कम हो रहा है। तो सर हम मेरे हिसाब से सर दिल्ली के अराउंड ग्रीन कवर बढ़ाने की नीड है, और सर जो भी मतलब एग्रीकल्चरल जो भी इश्यूज हैं सर, जैसे हरियाणा पंजाब में जो भी स्टबल बर्निंग हो रहा है, तो सर वहाँ मैकेनाइजेशन ऑफ फार्मिंग को इम्प्रूव करने की जरूरत है। लाइक सर इंडिया में सर 45% ही मैकेनाइजेशन है,
और यूएस ये सब में 95% है। तो सर हैप्पी सीडर एक सर मशीन होता है जो सर क्रॉप को सर एकदम रूट से ही अपरूट करता है। तो सर उससे सर स्टेबल बर्निंग की प्रॉब्लम को मतलब टैकल किया जा सकता है। साथ ही सर ऊषा डिकम्पोजर जो है सर उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, सब लोग स्टबल बर्निंग पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, दैट इज अ गुड थिंग, बट उसके उसके साथ साथ ऑल्सो फोकस ऑन द वेहिकुलर एमिशन, जो कि बहुत मेजर कंसर्न है, जो कि दिल्लीइट ही करते हैं और फिर जो अमीर लोग ही कर रहे हैं, तो उस पर भी थोड़ा सा रखिए, ठीक है ना, बिकॉज हम सारा ब्लेम फार्मर्स पे ही नहीं डाल सकते, ऑब्वियसली दैट इज अ कंसर्न, बट थोड़ा सा वेहिकुलर एमिशन की तरफ अपना आंसर ज्यादा टिल्ट रखिए, ठीक है पर ना। सर इस टाइम तो को थोड़ा स्टबल बर्निंग भी रीजन नहीं है ज्यादा, स्टबल बर्निंग इस पर कम पहले से कम हो गया, बिकॉज पहले से बहुत बहुत सारे, हाँ जी, हाँ जी, आज तो ना का थोड़ा सा वेहिकुलर एमिशंस और ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इसकी तरफ थोड़ा सा ज्यादा टिल्ट रखिए प्लान आज पे, का है द ना। हिंदू में निकला था, किसी ने पढ़ा था क्या? एक एडिटोरियल निकला था ये दिल्ली वाले पे, पॉल्यूशन पे। एनीवन? ये सारे ठीक है, पॉइंटर हाँ जी, यस यस नहीं है। हम सेइंग जो दिल्ली का पोल्यूशन कर्व था यही वाले सारे पॉइंटर्स से रीजंस कोट किए हुए थे एंड उसको कैसे कर्व करेंगे। ठीक है, ठीक है। विल एंड विद शिव जी। शिव जी, अनुसंधान में आप कुछ आप कुछ बोलना चाहेंगे दिल्ली के पॉल्यूशन के बारे में, कुछ सुझाव देना चाहेंगे, कोई भी अपने 2 सुझाव जिससे पॉल्यूशन कम हो जाए दिल्ली में। दिवाली का सर पटाखा वाला भी सर है वहाँ समस्या सर, वो तो बैन वो है। भी ये सर समझ, हाँ हाँ, ग्रीन क्रैक इम्प्लीमेंटेशन उतना अच्छा से नहीं हो रहा है सर उसका भी। ग्रीन क्रैकर जलाने का अनुमति है ना। ग्रीन क्रैकर से भी सर होता है सर पोल्यूशन तो आपके हिसाब से कोई भी 2 सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, क्या सुझाव है आपके, कोई भी 2 सुझाव आप देना चाहें। वो सर एक और इवन वाला भी सर अच्छा रहेगा क्योंकि वाहन वाला भी सर वहाँ है सर। और एक ठीक है, एक किसान वाला जो सर वो समस्या है ये अपना BS6 के बारे में जानते हैं शिव जी? BS6 भारत ये स्टैंडर्ड। है। हाँ ये इंजन का है, ये 2020 से है शायद, 1 अप्रैल 2020 से BS6 जो चल रहा है। इससे क्या मतलब फायदा होता है, क्यों बोला गया है? पोल्यूशन बहुत कम होता है उससे। ठीक है, ठीक। प्रियंका जी, यू वर ट्राइंग टू ऐड समथिंग। सर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे थोड़ा सा कंसेशन दिया जाए। ठीक ठीक है, मतलब पर्टिकुलरली अगर मतलब जैसे कि आप बात करें तो मेट्रोस में, और तो जैसे कि अभी 10% ऑफ है मेट्रो कार्ड पे, तो उसको हम लोग बढ़ा के 15% कर सकते हैं। हाँ सर। सर ठीक एक है, दैट इज सॉल्यूशन और सर लॉन्ग टर्म में जो हेल्प कर सकता है, जैसे अभी यूएन, हाँ जी, सर अभी जैसे यूएनएपी में सुप्रिया साहू आई थी, उन्हें वो मिला था पुरस्कार, तो उनका भी एक इनोवेटिव सॉल्यूशन है, इसी टाइप से हम दिल्ली में कर सकते हैं, जैसे पॉल्यूटेंट एब्जॉर्बिंग पेंट्स लगा के अगर आप रूफ पे कर सकते हो, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में कर सकते हो, तो ठीक है, दैट कैन आल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग द सेम। ठीक है, नेहा, यू वर ट्राइंग टू से समथिंग। यस, सो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, जैसे कि कोविड आया था तो हमने कैब पूलिंग बंद कर दी थी उस टाइम पे एंड अगेन दैट इज देयर इन द स्टिल इन द सेम फेज। तो उसको हम री इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कैब पूलिंग वाला थ्रू डिफरेंट लॉजिस्टिकल प्रोवाइडर्स लाइक उबर, रैपिडो एंड ओला। इन्होंने प्रॉफिट की वजह से ये चीज इम्प्लीमेंट नहीं की है फिर से, दैट कैन बी डन आल्सो। ठीक है, ठीक है। एक बिहेवियरल चेंज है, जैसे ही कुछ लोग बोल रहे थे, तो उसमें वी कैन आल्सो कोट एन एग्जांपल। कुछ दिनों मतलब पहले की न्यूज है, सीजीआई खुद अपने व्हीकल में और 2 जजेस को लेके जा रहे थे कार पूलिंग करके, तो वो एक बिहेवियरल चेंज की तरफ एक मतलब वो था कि मतलब ब्रॉडली अगर उनको लोग देखते हैं तो उनको फॉलो भी करेंगे, है ना, तो दैट कैन ऐड इनटू बिहेवियरल चेंज थिंग। इसमें एज एन एग्जांपल इस चीज को हम लोग ऐड कर सकते हैं। विकास जैसे जी, उन्होंने, यस प्रियंका प्लीज। विकास जी पहले आप सुन पा रहे हैं क्या? विकास जी, विकास जी सुन पा रहे हैं। आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई जो टॉपिक जैसे ठीक है, कि ठीक है, बिल हम लोग जाएंगे विकास जी के पास। प्रियंका जी, आप कुछ ऐड कर रहे थे प्लीज। सर अभी एक ऐप आया है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है एग्जैक्टली, जैसे ओला उबर की तरह ही है। उसमें क्या है सर कि जैसे किसी को मथुरा जाना है या नियर बाई एनसीआर ब्ला रीजन जाना है, ब्ला ब्ला एग्जैक्टली सर, तो ऐसे ऐसे ऐप को प्रमोट करना चाहिए सर। वेरी गुड सजेशन, वेरी गुड सजेशन। उससे आपकी कॉस्ट कटिंग भी होगी और इन्वायरमेंटल बेनिफिट भी होगा। वेरी गुड प्रैक्टिकल सजेशन। हाँ जी विकास जी, आपके क्या विचार हैं, क्या आप सुझाव देना चाहेंगे पॉल्यूशन को कम करने के लिए। ये सर ब्रीजिंग मॉडल जो बोल रहे हैं, जो फॉग टावर वाला, ये हमको अच्छा लग रहा है। आपको अच्छा इसके लग बाद रहा है, ठीक है। जी सर, हाँ जी। और
ऑड इवन जो सिस्टम चला था उससे भी थोड़ा पॉल्यूशन पे कंट्रोल हुआ था। जी, और उसके अलावा कोई यूनिक सुझाव अपनी अपनी तरफ से देना चाहेंगे? इसके अलावा कोई भी एक सुझाव? वर्टिकल फार्मिंग कर सकते हैं। हाँ? वर्टिकल फार्मिंग से भी हो सकता है। कैसे? एग्जाम्पल देंगे आप? क्या मतलब एग्जैक्टली कैसे कम होगा उससे? जैसे बिल्डिंग पे वर्टिकल फार्मिंग करेंगे तो उससे क्या होगा, ग्रीनरी का बढ़ावा मिलेगा सर। कुछ कुछ हाँ, हद तक तो ठीक ऐसे है। आप अपना हाँ, आपने पॉइंट बहुत अच्छा बोला है। हाँ, ठीक है। तो इससे क्या है ना, आप पूरा पॉइंट बोलिए कि कैसे, और रूफ टॉप जी सर। फार्मिंग बोलिए, ठीक है ना? ओके सर। ओके ओके, ठीक है, अच्छा सजेशन है, प्रैक्टिकल सजेशन है। जी ठीक है, तो वी हैव एक और सर हाँ प्रैक्टिकल जी, सजेशन हाँ, इंसेंटिवाइज कर सकते हैं कि सर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एडॉप्ट करें। और जैसे नॉर्वे वगैरह में होता है ना सर, साइकिलिंग जो लोग करते हैं, मतलब उनको प्रमोट किया जाता है। वन डे ऐसा रखा जाता है जहाँ पे वो साइकिल से जाए, स्पेशली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। वी कैन डू दैट, बट इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते। ठीक है, प्रियंका जी, आपने हैंड रेस करा हुआ है, आपको कुछ ऐड करना है प्रियंका जी? अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नो सर, नो तो सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। बस बिफोर जंपिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, एक छोटा सा ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है। आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी कि AQI जो अभी पिछले हफ्ते की न्यूज़ है, दिल्ली में AQI को कम दिखाने के लिए, जहाँ पे AQI इक्विपमेंट्स लगे हैं उसके आसपास स्प्रेइंग बहुत हो रही, स्प्रिंकलिंग बहुत हो रही है वाटर की। तो शोकेस के रियल AQI से AQI कम है। आर यू अवेयर अबाउट इट? यस सर, उसको डाटा को मैनिपुलेट किया जा रहा है, वो स्प्रिंकलिंग ही हाँ, होता है पूरे एरिया में। ये सर तो डाटा को हाँ, मैनिपुलेट किया जाएगा। तो इज इट एथिकली फाइन और नॉट? व्हाट इज योर टेक ऑन इट? इट इज नॉट एथिकली फाइन, क्योंकि ये क्रेडिबिलिटी इशू करेगा, ट्रस्ट इशू करेगा गवर्नमेंट में, और एक गवर्नेंस को हिंडर करेगा पॉसिबल। ठीक है, आशुतोष जी। सर, समस्या कितनी भी बड़ी हो लेकिन आंकड़ों को छुपाना नैतिक बिल्कुल भी नहीं है, और इसको सबको मिल के टैकल करने में ही एक शासन की शुचिता प्रदर्शित होती है सर। ठीक है, ठीक है, वो ठीक एक सेइंग है है। ना, तो प्रिवेंशन शुड नॉट बी बेटर। वो डिसीज मतलब जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो डिसीज से ज्यादा डिवास्टेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और वो सॉल्यूशन भी नहीं है, दैट इज बेसिकली मैनिपुलेशन। वो कोई सॉल्यूशन, मैनिपुलेशन इज नेवर अ सॉल्यूशन, है ना? ठीक है, तो वी हैव डिस्कस इनफ ऑन इट। प्रेम सर, आप बिहार वाला डिस्कस कर सकते हैं शायद। सर, सबका बीमा सबकी रक्षा बिल पे भी कुछ पूछ लीजिए ना, कुछ किसी से आर्बिट्री ऐसे ही रैंडम। रैंडमली, चलिए हाँ हम ही ठीक पूछ है, लेते हैं, रैंडम। हम पूछ लेते हैं, चलिए हम पूछ लेते ठीक है, हैं। ठीक है, आप रैंडम। शशि ठीक है, भूषण ठीक जी सुन पा रहे हैं क्या? शशि भूषण जी, शशि भूषण जी, जी सर। आप बताइए, सबका बीमा सबकी रक्षा बिल आया हुआ है, मतलब कि आपको ये कौन कौन सा एक्ट को सब्ज्यूम कर रहा है, उसमें कौन कौन सा एक्ट में अमेंडमेंट लाने का ये बिल है? सर इसके बारे में पढ़ा नहीं है। ठीक है, कितना परसेंट एफडीआई लिमिट को आपको 100% किया जा रहा है? पहले कितना था? 74% था, उसको इंश्योरेंस सेक्टर में 100% कर दिया गया है। ठीक है, ओके। आप विकास जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? यस सर। आप बताइए, इसका कौन कौन सा एक्ट को इसमें अमेंडमेंट किया जा रहा है? कौन कौन सा पहले एक्ट था जिसको चेंज किया जाएगा उसमें? नहीं सर, अवेयर नहीं है सर इससे। ठीक है, कौन बताना चाहेगा? एनीवन? सर मैं बताऊं सर, इसमें यू कैन तीन कैरी एक्ट को सब्ज्यूम किया जा रहा है सर। एक इंश्योरेंस से रिलेटेड एक्ट है 1956 का, और सर एक रेगुलेशन अथॉरिटी होती है, उससे उसकी एक्ट को भी अमेंडमेंट किया जा रहा है इसमें, ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी को। और आई थिंक सर एक कंपनी एक्ट है, नेहा, आप बताइए। LIC एक्ट। यस, 3 एक्ट को अमेंड किया जा रहा है, जिसमें पहला इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1938 है, देन वी हैव LIC एक्ट ऑफ 1956, एंड द थर्ड वन इज ADI, व्हिच इज द इंश्योरेंस रेगुलेटरी डिपार्टमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑफ 1999 एक्ट। तो इन तीनों को सब्स्यूम करके वी आर गोइंग फॉर अ न्यू इंश्योरेंस बिल, एंड वी आर ट्राइंग टू गिव द greater autonomy to ADI in terms of regulation and greater autonomy to आपको जो LIC एक्ट है उसमें we are trying to give them authority to create more zonal councils to increase the penetration and to create awareness, so people will have like under the cover of insurance.
सो वहाँ पर जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर वगैरह उनको फेस करना होता है वो ना आए। एक एक चीज़ पूछना चाहूँगा, किन्हीं को अंग्रेजी अगर कुछ मतलब टर्म यूज़ किया जा रहा है तो किन्हीं को दिक्कत हो रहा हो तो बताइएगा। शिव जी और जो लोग भी हिंदी मीडियम में अगर मतलब कि ज़्यादा कंफर्टेबल हो तो ये चल जा रहा है कि नहीं, आप लोग बताइए। ठीक है सर, समझ जाते हैं। ठीक है, ठीक। तो ये बात हो गया आपको सबका बीमा सबकी रक्षा बिल, ये 3 जो पहले से एक्ट है उसमें चेंज किया जा रहा है। नेहा जी, आपने IRDAI का फुल फॉर्म क्या बताया था? सर इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, ओके। पहले आपने आई थिंक डिपॉजिटरी डिपार्टमेंट बता लिमिटेड दिया। होता है ना। ओके मे बी। हाँ, ठीक है, तो 3 एक्ट है, बस उतना ज़्यादा डिटेल ये पूछेंगे नहीं एक्ट, बस आपका आइडिया के लिए कि इंश्योरेंस एक्ट हम लोग का आज़ादी से पहले का है, 1938 का है। LIC तो सब लोग जानते हैं 1956 में बना है, उसी एक्ट से बना है। और IRDAI वाला है जो 1999 का है। ठीक है, तो इसमें बस वही चीज़ है, मतलब कि जो IRDAI के पास जो पावर है, उसमें इंश्योरेंस लॉ को अमेंड किया जाएगा, सुपरवाइजरी पावर और जो उसका इन्फोर्समेंट पावर है, उसको बढ़ाया जाएगा। इसमें देख सकते हैं बहुत सारा इंटरमीडियरीज होता है इंश्योरेंस में, आप लोग देखते होंगे, कोई इंश्योरेंस आप लोग लेते हैं जैसे कि पॉलिसी होल्डर जो लोग हैं, तो उसमें एजेंट्स, NBFC, TPA एक बोलते हैं, थर्ड पार्टी एग्रीगेटर्स, तो उन पे भी मतलब कि इसको ये किया जाएगा, उसको कवर किया जाएगा इस बिल के तहत। ठीक है, और कोई इसमें बेनिफिट्स वगैरह ऐड करना चाहेंगे तो और सर बताइएगा। इसमें चैलेंजेस हैं सर, कोई बेनिफिट्स तो है इसके हाँ, बट चैलेंजेस भी। बेनिफिट्स में क्या सर ऐड हो रहा बेनिफिट है? सर बेनिफिट्स ये है कि जो इंडिया की इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कैपेसिटी है अभी 3 to 4% है। सो इट कैन गो एट पार विद द ग्लोबल जो आपका एवरेज है विच इज 6 to 8%। 7% सो का। पेनिट्रेशन इंक्रीज होगा, लोगों का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम होगा, और क्या नाम है, लोगों का जो रिस्क रिस्क कैपेबिलिटी है रिस्क वाला वो कम होगा। तो ये बेनिफिट्स हैं। मोर ओवर जो चैलेंजेस हैं इसके, जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनके लिए तो गवर्नमेंट ने काफी अच्छा सजेशन दिया है कि आपकी जो कैपिंग है वो 5000 CR से 1000 CR कर दी है। सो वी कैन इनवाइट मोर फॉरेन प्लेयर्स टू कम इनटू इंडियन मार्केट एंड दे कैन डू द बिजनेस। बट द चैलेंज होल्ड्स विद द डोमेस्टिक प्लेयर, डोमेस्टिक लाइसेंसिंग। डोमेस्टिक में क्या है, पहले 100 to 500 CR, 100 to 200 CR था, वो सेम ही रखा है इन्होंने जो रेंज है। जो बजट का एक आपको मिनिमम कैपिंग चाहिए, आपके पास इतना फंड होना चाहिए टू सेट अप बिजनेस इन इंश्योरेंस सेक्टर। तो वो फंड्स इन्होंने चेंज नहीं किया, रेंज को वो सेम रखा है। तो कहीं ना कहीं इट विल हिंडर द डोमेस्टिक मार्केट प्लेयर्स टू एंटर इनटू द इंश्योरेंस बिजनेस। मोर ओवर जो कंपोजिट लाइसेंसिंग है वो मतलब मल्टीपल लाइसेंसिंग बाय वन कंपनी फॉर लाइफ इंश्योरेंस, नॉन लाइफ इंश्योरेंस, वो कुछ ही कंपनीज के पास है। वी डोंट हैव लाइक इन, मतलब ज्यादा कंपनीज के पास वो नहीं है। मोर ओवर दैट इज अ स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, उसको इजीली दिया भी नहीं जाता है। कैप्टिव इंश्योरेंस इज अगेन अ चैलेंज यहाँ पर, कि जो री इंश्योरेंस है वो अपने आप को फर्दर इंश्योर करे, तो कैप्टिव री इंश्योरेंस इज अगेन अ चैलेंज यहाँ पर। तो ये तीनों जो फैक्टर्स हैं कहीं ना कहीं ये हिंडर करेंगे इस बिल के इम्प्लीमेंटेशन के होने के बाद भी। सो ये बोल सकते हैं। नेहा जी, आपका स्पीड थोड़ा ज़्यादा काफ़ी मतलब फास्ट हो जा रहा है, तो हो सकता है जैसे कि कुछ मतलब कि चीज़ों को जैसे इंग्लिश में भी है, प्लस कुछ लोगों को अगर फास्ट में अगर किन्हीं को प्रॉब्लम होगा तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है? मतलब कि अगर आई विल समझने में ट्राई टू गो नहीं, स्लो। नहीं, ठीक है, मतलब क्या है ना, जैसे काफ़ी लोग हैं, हो सकता है कि वो स्टेशन के वगैरह से नहीं भी बता रहे हों, काफ़ी लोग हिंदी मीडियम के भी हैं। चलिए, चैलेंजेज़ में राजा बाबू आप बता सकते हैं कुछ चैलेंजेज़? सर एक वो सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी का सर है, जैसे फॉरेन प्लेयर्स अगर आएंगे सर तो लोगों को प्राइवेसी के साथ सर थोड़ा सा इशू हो सकता है सर। और कोई चैलेंजेज़ बताइए? सर अवेयरनेस का इशू है सर, और इसमें सर एड्रेस करने के लिए सर एक फंड भी बनाया जा रहा है सर, ताकि लोग अवेयर हों। और सर जो भी मतलब माल प्रैक्टिसेस जो भी हो रहे हैं इंश्योरेंस सेक्टर के अराउंड, उससे भी सर लोगों को अवेयर किया जाए सर। अच्छा, और ये कुछ फंड सर जो बन रहा है सर, वो जो भी पेनाल्टी सर जो से अर्न करेगी गवर्नमेंट, उसके थ्रू बनाने की कोशिश कर रही है सर। ठीक है, सर एक और चैलेंज है सर, 100% अगर आप FDI अलाउ कर रहे हो तो डोमिनेंस हो सकता है, मतलब फॉरेन प्लेयर्स को अपने इंडियन मार्केट में, और जो कि हमारे डोमेस्टिक मार्केट्स लाइक LIC को हिट भी कर सकता है। ठीक है, कोई एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ पावर के बारे में कुछ ऐड करना चाहेंगे क्या? एनीवन? जैसे ही तीनों एक्ट को एक में लाया जा रहा है तो इससे कुछ चैलेंज? चलिए,
डिजिटल लिटरेसी और ये सब तो पॉइंट है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर्स, ट्रांसपेरेंसी का जो चीज़ है ये सब। तो इमरान सर आप सुन पा रहे हैं क्या? इमरान सर, हेलो इमरान सर। चलिए तो हम लोग 7 निश्चय 3 के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये हेलो। हाँ इमरान सर बोलिए, आप अपना ये शेयर कर सकते हैं। आज हम लोग साथ जुड़े हैं लोग, जो लोग मेंस क्लियर किए हैं, प्रीवियस इंटरव्यू एक्सपीरियंस, या जो आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो भी पूछ सकते हैं। अभी मैंने ये सुन रहा था, ये बीबी रामजी बिल अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, तो उससे रिगार्डिंग उस पे जैसे इंटरव्यूअर वो बिहार से रिगार्डिंग भी पूछेंगे कि बिहार पे इसका क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, इस तरह का। जैसे वहाँ पे अब ये 60 डेज जो पुश है उस वर्क में, पीक टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, तो उसमें क्या है कि बिहार में तो ऑलरेडी लैंड होल्डिंग साइज तो बहुत छोटा है, तो वहाँ पे तो ऑलरेडी जो लेबर है वो तो लैंडलेस है, तो उसमें क्या होगा कि उस टाइम उनको तो वर्क नहीं मिलेगा ना, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी डिस्गाइज वर्कर बहुत ज़्यादा है, जहाँ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी तो जीरो है ऐसे भी, तो वहाँ पर बार्गेनिंग पावर कम हो जाएगी। जैसे प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे जॉब करने, हेलो, तो वहाँ बार्गेनिंग पावर कम हो जाएगी, तो एक ये इम्पैक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा वर्कर पे। और दूसरा है कि वहाँ पर फंड रिलेटेड इशू है। अभी हाल ही में श्रवण कुमार जो अभी पंचायती राज मिनिस्टर है ना बिहार में, उन्होंने अभी ने सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड रिलीज के लिए उसने आग्रह किया है कि कुछ 7,000 कुछ करोड़ रुपए अभी पेंडिंग है एमजी नरेगा का। तो फंड रिलेटेड इशू और भी जो बिहार के लिए बहुत बड़ा इशू हो सकता है, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट वैसे भी ओवर रिलाई करती है सेंट्रल के फंड पे। इस तरह के और भी है, मतलब बिहार से रिलेटेड व्यू वो पूछ सकते हैं वहाँ पे, मतलब कि बिल से बिहार पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। और डिजिटल एक्सक्लूजन भी हो सकता है वहाँ पे, क्योंकि बिहार में कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे रिमोट एरिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी ही नहीं है। ये सब है 3-4 पॉइंट। और कोई कुछ क्वेश्चन आप पूछना चाहेंगे सर? इमरान सर क्या कुछ शेयर करना चाहते हैं? अभी दिसंबर में एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा एक वर्ड ऑफ द ईयर घोषित हुआ है, क्या किसी को पता है क्या है वो? गैसलाइटिंग नो, फैक्चुअल है, बट आप लोग अगर याद है तो बता सकते हैं। मतलब इस पर मतलब ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईयर 2025 के लिए, 2025 के लिए, जैसे 2-3 वर्ड गए थे उसमें, रेज बेड था, ऑरा फार्मिंग था, और गैस लाइटिंग शायद होगा, इसमें से एक सिलेक्ट हुआ है। बता दीजिए सर, आप ही बता दीजिए। रेज बैट है करके एक वर्ड है, जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा उसको नोटिफाई किया गया है वर्ड ऑफ द ईयर 2025 के लिए। अब रेज बैट किसी को पता है इसकी मीनिंग क्या है? रेज मतलब इंक्रीज करना क्या सर? रेज बेट होता है कि वो जानबूझकर किसी ऐसे कंटेंट को सोशल मीडिया पर अपलोड करना जहाँ पे रिएक्शन, मतलब लोगों का रिएक्शन तुरंत है, प्रोवोक करना, कि मतलब एंगर को प्रोवोक करना, चाहे लोगों को रिएक्शन को तुरंत, मतलब अपने कंटेंट पे लाइक डिसलाइक कमेंट ये सब करवाना। जैसे ऐसे छोटे एग्जांपल में, जैसे कोई नहीं ऐसे आता है कि देयर इज नो वर्ड स्टार्ट विद ए एंड विद बी ऐसे करके, तो लोग उसमें कमेंट फटाफट करेंगे ये रहा वर्ड ऐसे। तो उसमें क्या होता है ना, एलोग्रिथम सेट होता है, एलोग्रिथम रिवार्ड रिएक्शन करके उसका एलोग्रिथम है, कि जैसे वो रिएक्शन आएगा एलोग्रिथम उसको अपने में ले लेगा, वो बार वो लो कॉस्ट हाई रिच का मामला बन जाएगा। ठीक है सर, मतलब लास्ट कहने का मतलब है कि अटेंशन पाने का जो मीडिया, सोशल मीडिया का जो पोस्ट है उसको रेज कंटेंट को डिजाइन करना जो अट्रैक्टिव हो लोगों को तक, मतलब कि अटेंशन प्रोवोक करे, नहीं लोगों को एंगर को प्रोवोक करे कि इंस्टेंट रिएक्शन के लिए। ठीक है सर। हाँ सर, इज इट लाइक अ इको चैम्बर इफेक्ट? इको चैम्बर नहीं बोल सकते हैं, मतलब कि ये कंटेंट है। इको चैम्बर वो हुआ ना कि जहाँ पे सभी लोग एक ही चीज को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, मतलब एक ही चीज को हम मैनिपुलेट करवाने की कोशिश कर रहे हैं अपने व्यू से। हाँ, लेकिन रेज बेट वो है कि इसको बनाया जा रहा है, इस कंटेंट को ऐसे बनाया जा रहा है कि ताकि रिएक्शन तुरंत मिले उस कंटेंट पे, और इंटेंशनली डिजाइन कर रहे हैं, मतलब लोगों को मैनिपुलेट करने के विद आवर ओन।
यही लो कॉस्ट हाई रीच ऐसे करके इसका यही मोटिव है, और यही है इमोशनल हाईजैकिंग करना, ये सब है। इस पे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि कैसे एल्गोरिथम गवर्नेंस को इंडिया में लागू किया जाए। आगे आने वाले जब ये एआई डोमिनेट करेगा, जब हर चीज में, हर गवर्नेंस में, तो एक नया कंसेप्ट आएगा एल्गोरिथम गवर्नेंस करके, कैसे इस एल्गोरिथम को सेट किया जाए। ठीक है सर, ये थोड़ा-सा ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स हो जाएगा, जैसे कि एल्गोरिदम वगैरह, जैसे यूट्यूब हो गया या जिसका भी रहता है सोशल मीडिया का। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे इस चलते हैं सर, बिहार स्पेसिफिक पे थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग में से 7 निश्चय 3 सब लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो हम लोग टॉपिक डाले भी थे। मैं नाम लूँगा, उसके अनुसार बताइएगा। शिव जी, आपने पढ़ा था क्या 7 निश्चय 3? सर पढ़ा था सर। ठीक है, प्रशांत जी? यस सर, पढ़ा था। बताइए, ऊपर से नाम बताइए, 2-3 नाम बताइए, जो इसमें 7 निश्चय में है, जितना आपको याद हो बताइए। एक तो इनकम को सर डबल करने का बात किया गया था। नहीं, आप पूरा उसका नाम बताइए ना, ये क्या बोलते हैं उसको? नाम तो सर नहीं, तो हम लोग को नाम याद करना है, क्योंकि जैसे क्या होता है ना, अगर मान लीजिए वो आपसे स्कीम पूछा तो आप कैसे, मतलब वो ठीक है चल जाएगा, लेकिन जैसे बिहार में क्या है ना, जैसे कि हिंदी में ही नाम है, उसको याद करना, दोगुना रोजगार, ठीक है, दोगुना आय, समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार। तो ये थोड़ा सा मेंस में अगर 71st भी अगर कोई लिख रहे हैं तो ये भी वहाँ पे भी काम आएगा, तो थोड़ा सा याद रहना चाहिए। ठीक है, हम लोग साथ। आशुतोष जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? यस सर। आपको याद है क्या इसमें से? देख कर मत बताइएगा, ऐसे आप अगर याद। कॉपी मेरा बंद है, शाम में बैठ के हम बहुत देर याद करने की कोशिश भी किए, तो हमको याद थोड़ा बहुत हुआ है। ठीक है, जितना याद हो। देखिए, हम लोग प्रैक्टिस इसीलिए कर रहे हैं ना। देखिए, ये तो है कि देख कर तो कोई बता देगा, ठीक है, वो भी फायदेमंद ही है, लेकिन अगर रिकॉल कर पाए या उस टाइप से थोड़ा सा अपने आप में ऑनेस्टी ला पाए, तो बस वो बताइए, जितना याद हो बताइए। ठीक है, बताइए। सबसे पहला तो वो है समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। ठीक है, हाँ ठीक है। नहीं सर, पहला है दुगना रोजगार दुगनी आय, दूसरा है समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार, तीसरा है कृषि में उन्नति, बिहार की प्रदेश की समृद्धि, कृषि के बाद सर शिक्षा के बारे में उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य, भविष्य है या ऐसे कुछ है सर। उसके बाद स्वास्थ्य के बारे में सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित भविष्य, ऐसे ही कुछ था सर। सुरक्षित जीवन है, ठीक है, हाँ ठीक है, उतना चल। सुरक्षित जीवन। उसके बाद 2 और है सर, तो सबसे लास्ट है सबका सम्मान जीवन आसान, या ऐसे कुछ है सर। सेकंड लास्ट हमको याद नहीं आ रहा। ठीक है, इतना भी आपने कर दिया, काफी है। और कोई इसमें जो भूल रहे हैं वो कोई ऐड करना चाहेंगे? बिना देखे वो बताइएगा। सर एक आधार विस्तार करके था सर। हाँ, मजबूत आधार आधुनिक विस्तार वाला है ना, ये एक्सटेंशन से रिलेटेड। लास्ट में सबका सम्मान जीवन आसान, मतलब रिस्पेक्ट से रिलेटेड। तो देखिए, ये आपको क्या बोलते हैं, ये 7 जो आपको इस बार 7 नहीं चाहिए, इसका एम क्या है? मैं नाम लूंगा, वो बताएंगे आप। नेहा जी, आप बताइए तो इसका क्या एम है, मतलब क्या सरकार चाह रही है? ये 7 निश्चय जो स्कीम है, ये एक्चुअली इंक्लूसिव ग्रोथ को टारगेट करता है, जिसमें वी आर टेकिंग टुगेदर ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जो आपका हेल्थ केयर है, आपका एजुकेशन है, आपका इंडस्ट्री है, तो सबको हम साथ लेके चल रहे हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, जिसमें सबकी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ हो रही है। एंड जो विकसित भारत है, विकसित भारत का 2047 तक हमारा है कि विकसित भारत बनाना, ये कहीं ना कहीं उसमें योगदान देगा अपना। ठीक है। अंजलि जी, आप सुन पा रही हैं क्या? यस सर। आप बताइए, इसमें कितना करोड़ जॉब देने का या इस टाइप का कुछ आपको सर 1 करोड़ आई थिंक जॉब। कितने साल में देने का बात किया गया? 5 इयर्स। ठीक है। और कोई इसमें से याद करने का कोई ट्रिक वगैरह बनाए हो, ये 7 निश्चय को अगर याद करना हो तो? किन्हीं के पास कोई ट्रिक? सर हम सोचे थे तो थोड़ा थोड़ा हमको समझ में आया था। पहला है रोजगार, तो रोजगार के देने के लिए सेकंड में है उद्योग, उद्योग के बाद है कृषि, क्योंकि बिहार के लिए कृषि सबसे ज्यादा जरूरी है। तो 3-4 जो मेन सेक्टर होता है उसी पे अगला 4 है। कृषि है, उसके बाद शिक्षा वाला है, उसके बाद स्वास्थ्य है, उसके बाद आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर है, और लास्ट में पूरे बिहार के लोगों का सम्मान करना है, जीवन आसान। ठीक है। कोई निमोनिक्स वगैरह कोई बनाए हो क्या इसके लिए? एनीवन? चलिए, ठीक है। आप लोग मैंने अभी बनाया है एक निमोनिक, जैसे एम्प्लॉयमेंट को मैं जॉब से रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है। JIA, ठीक है, उसके बाद हेबर,
जिया हैबर करके अगर याद करना है तो आप लोग कर सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। जॉब, आई से इंडस्ट्री, ए से एग्रीकल्चर, ए से हेल्थ और ई से एजुकेशन, बी से हमने बेस बनाया है। आप इसको हीर भी कर सकते हैं, एक्सटेंशन भी कर सकते हैं, HEER से रिस्पेक्ट, ठीक है। इसमें कोई ऐसा सेक्टर छूट रहा है जो बिहार सरकार इंक्लूड नहीं कोई की हो, कोई बता सकते हैं, यानी कि चैलेंजेज वगैरह। प्रियंका जी, आप सुन पा रही हैं क्या? जी सर। कोई ऐसा सेक्टर इसमें छूट रहा हो जो बिहार सरकार ऐड नहीं करी हो? सर वुमेन। क्या? वुमेन सर। ओके ओके। और कोई राजा बाबू आप ऐड करना चाहेंगे जो छोड़ रही हो बिहार सरकार इसमें? याद नहीं कर पा रहा। टर्शियरी सेक्टर है क्या इसमें? किसी को इसमें दिख रहा है टर्शियरी सेक्टर? जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह इस टाइप का, होटल वगैरह, इंडस्ट्रीज टूरिज्म। सर, इंडस्ट्रीज में टर्शरी एंड क्वाटरनरी आ सकती है, उसमें R&D वगैरह टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट हम इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक ठीक, हाँ ठीक है नेहा जी, हाँ। शिव जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या, बताइए? नहीं सर, ठीक है सर। ठीक है, तो हम लोग का ये सेशन मतलब कि लगभग बाइंड अप किया जाएगा। और किन्हीं को कुछ पूछना हो, कोई डाउट वगैरह या कुछ भी, हम लोग नेक्स्ट इससे आपको ये स्टार्ट करेंगे, मॉक वगैरह स्टार्ट करेंगे। सर एक चीज पूछना था। हाँ जी बोलिए। सर ये सजेशन चाहिए था सर। जैसे सर कल एक न्यूज आई थी कि सीएम नीतीश कुमार द्वारा एक बांटते समय एक महिला का हिजाब सर खींच लिया गया था। तो इसमें अगर मेरी राय जानना इंटरव्यूअर, तो मेरा जवाब क्या होना चाहिए सर? अच्छा, नीतीश कुमार जो किए थे? यस। देखिए, ये तो वैसे पूछेंगे नहीं, ये थोड़ा सा मतलब कि सरकार को ही ये करने का, नीतीश सरकार मतलब वो तो सीएम ही है। आप अपना व्यू बना सकते हैं, मतलब कि आपके पर देखिए ऐसा नहीं है। देखिए वो तो मतलब कि एक तरह से मतलब सही चीज़ नहीं है। अगर मान लीजिए उनका प्राइवेसी है तो ये करना सही नहीं है। आप आर्टिकल का नंबर का जिक्र कर सकते हैं, कोई जजमेंट है उसको कोट कर सकते हैं, आप अपना स्टैंड ले सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि हाँ आप इसी को बोलिएगा। जैसे कि मैक्सिमम लोग यही कहेंगे कि वो मतलब कि रॉन्ग स्टेप था, ठीक है। एनीवन फ्रॉम हियर जिसको लगता है कि जो इसको सपोर्ट करना चाहे कि दिस हाँ वाज सर, ओके ये स्टेप, पूछ लीजिए सर। एनीवन फ्रॉम हियर, कोई उस पक्ष में है आप में से? सर नेहा यस। सर इसको सपोर्ट इस तरीके से किया जा सकता है बिकॉज हर आइडेंटिटी वाज हिडन, so it was trying to show the liberalized aspect of women, but the way he put her hijab down, so that way is wrong, but his intentions could be correct, so that we can counter his intentions, but overall on a ethical and moral grounds it's not actually ethical. And as per fundamental duties also, which is it is derogatory to the women also, and is defaming her character and defaming her self-respect also. So this is the overall defaming the women community. बेसिकली ये क्या है, इट वाज डेरिगेटरी टू अ वुमेन, ठीक है ना। इसका मेजर जो एस्पेक्ट ये था। तो इंटरव्यूअर आपको दूसरे साइड भी लेके जाना चाहे कि आप इसका कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट बताइए, और वो तो सीएम है तो वैलिड होना चाहिए, सीएम इतने बड़े पोस्ट पे है, तो आप अपने स्टेटमेंट पे आपको टिके रहना है कहीं कहीं, ठीक है ना। हर चीज का पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, जो गलत है उसको आउटराइटली गलत कहना ही है, ठीक है ना। भले ही वो सीएम हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन गलत है वो, उसको आपको गलत कहना ही है, और उसके पीछे आपकी रीजनिंग भी है आपके पास, ठीक है ना। इट वाज डेरिगेटरी टू वुमेन। तो फिर हर चीज में पॉजिटिव नेगेटिव भी नहीं ढूंढना है, जो आउटराइटली करेक्ट है उसको करेक्ट करना है, जो आउटराइटली नेगेटिव है उसको नेगेटिव एस्पेक्ट में ही रखना है, ठीक है ना। तो इट वाज मोस्टली, आई थिंक सो, आउटराइटली इट वाज नेगेटिव ओनली, क्योंकि वो बेसिकली तरीके की बात हो रही है, तो दैट वे वाज रॉन्ग। मुझे आई थिंक सो एवरीवन इज